लेसन है वध में ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध संग्रह है जिसका नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर में से ही ये निबंध है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। यानी इसका मतलब है कि जो हम दूसरों के प्रति जेलस रखते हैं ना, दूसरों का पतन करने की जो हम कोशिश करते हैं, वो एक ईर्ष्या का ही रूप होता है और ये कभी भी किसी भी मनुष्य के मन से नहीं जाती है, बशर्ते इसका जो मोटिव है, यानी कि ईर्ष्या आप किस रूप में कर रहे हैं। ईर्ष्या हमेशा बुरी नहीं होती है। अगर ईर्ष्या आप किसी का पतन करने के लिए उससे जलन कर रहे हैं तो वो आपका ही पतन करेगा। कभी किसी के बारे में बुरा सोचने से उसका बुरा नहीं होता है। और अगर आप किसी से प्रतियोगिता का भाव रखते हो, सपोज आपकी क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है और आपको लगता है कि मैं हर बार सेकंड रह जाता हूँ, तो अगर आप ये कोशिश करते हैं कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि इससे ज़्यादा नंबर लाना हो, तो इस तरह की ईर्ष्या जो होती है वो आपके लिए लाभदायक होती है। और अगर आप ये सोचे नहीं, ये फर्स्ट आना ही नहीं चाहिए, और इसके लिए आप टीचर से या बच्चों से कुछ ना कुछ उसके बारे में कह के उसके नंबर कटाने का प्रयास करें या उसको डाउन करें या उसका मेंटली हरासमेंट ऐसा करें कि वो पढ़ाई से जी चुराने लगे, तो इस तरह की ईर्ष्या जो होती है वो गलत होती है। इसमें लेसन में यही बताया गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं, बुक में देखेंगे कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटी में भी काफ़ी भाग लेते हैं। मतलब उनका जो रहन सहन है अच्छे स्तर का है, ठीक है। लेकिन बाल बच्चों से, यानी कि उनका जो परिवार है वो भी सब बढ़िया है, बाल बच्चे हैं, नौकर भी हैं, पत्नी है जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है। एक सुखी व्यक्ति को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपका रहन सहन अच्छा है, आपका रहन सहन अच्छा है, आपके बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है, नौकर चाकर आपका ध्यान देने वाले हैं, तो ऐसा जीवन अगर आपका है तो ये एक सुखी जीवन है। लेकिन मगर वे सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर कौन सा दाह है, यानी एक ईर्ष्या है। और वो क्या है कि उनके बगल में ही बीमा एजेंट रहते हैं, ठीक है। जो वकील है उनके ही बगल में बीमा एजेंट रहते हैं और उनके जो है उनका जो मतलब इनकम है वो वकील साहब से ज़्यादा है या कम है, उसका आंकलन वकील साहब ने नहीं करा, लेकिन उनको देखकर वो हमेशा जलते रहते हैं। वकील साहब को भगवान ने सब कुछ दे रखा है, वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में बुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी जो मंथली इनकम है, यानी वो सब मेरी हो जाए, ठीक है। जो भी उनकी शान शौकत है, उनकी गाड़ी, उनकी इनकम मेरी हो जाए, इसी चीज़ की जरूरत रखते हैं। जबकि खुद के पास भी हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो उससे जेलस रखते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। अगर हम माने कि ईर्ष्या हमें वरदान के रूप में क्या देती है, कि यही देती है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या जन्म ले लेती है, उसी व्यक्ति के हृदय में जन्म, ये नहीं है आप ईर्ष्या करें तो किसी दूसरे को नुकसान करें, कुछ नहीं होता किसी दूसरे को। जो व्यक्ति अपने तरीके से चल रहा है चलता रहता है, लेकिन आप डाउन हो जाओगे, आपका पतन होगा। क्यों? क्योंकि आप उसे गिराने में ही कोशिश करते रहोगे, अपनी तरक्की आपकी रुक जाएगी। आप तो ये सोचोगे ना इसे गिराना है, मुझे कैसे नहीं गिराऊंगा। तो जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से तो आनंद उठाना भूल ही जाता है जो उसके पास है। उन चीज़ों से तो उसे अच्छा ही नहीं लगता, भाई मेरे पास मोटर है, गाड़ी है, घर है, नौकर चाकर है, बीवी बच्चे हैं, सब अच्छे हैं, उससे तो सुख ही नहीं उठा रहा वो, लेकिन बस वो दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। यही अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते जाते हैं। और जब वो देखता है ना, अरे नहीं मेरे पर गाड़ी तो है, लेकिन इनकी जो है ये गाड़ी बढ़िया वाली है, ये होनी चाहिए, तो मतलब जो चीज़ है उसका सुख तो उसे ध्यान ही नहीं आ रहा, बस उसके हृदय में जो दुख है वो ये है कि ये वाली गाड़ी है मेरे पास। तो इस टाइप की जो ईर्ष्या होती है वो मनुष्य का खुद का ही पतन करती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, ये एक ऐसा दोष है जिसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र ही बेहतर हो। एक एग्जाम्पल दिया कि ईश्वर ने हमें एक उपवन दिया, उपवन रूपी परिवार। जैसे उपवन में तरह तरह के फूल खिलते हैं और सुंदर लगता है,
हमें जो भी परिवार दिया, हमें जो भी सुख सुविधाएं ईश्वर ने दी, हम उससे तो खुश नहीं। हम ये काश ईश्वर हमें इससे जो अच्छा दे, काश हमारे पास ये होना चाहिए था, काश। तो क्या है ये स्थिति जो है, ईश्वर के द्वारा प्रदान करी हुई चीजों में सुख नहीं उठाता और हमेशा उससे ज्यादा की कोशिश करता रहता है। ये ईर्ष्यालु प्रवृत्ति जो है व्यक्ति के चरित्र को पूरी तरह से निष्क्रिय बना देती है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। यानी कि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या होगी ना, तो ईर्ष्या आते ही हमारे अंदर एक भाव क्या उमड़ेगा कि हमें इससे जलन है, तो इसकी बुराई हमें करनी है। सबसे पहले हम उसकी बुराई करना शुरू करते हैं। क्यों? बुराई करने के माध्यम से हम उसको डाउन करना चाहते हैं। तुम्हें पता है कि देखने में ही ऐसा लगता है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, बहुत बेकार है तुम्हारे बारे में, ये कह रखा है तुम्हारे बारे में, ये चीटिंग करता है, इसने पेपर के लिए ना टीचर्स को पैसे दिए हैं, पेपर से पता चल जाता है, उससे जब करता है, मतलब ये निंदा का जो भाव है ये ईर्ष्या का ही है। जिस दिन हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन हम एक बड़े निंदक भी बन जाते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदक है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा है इसलिए करता है और इस प्रकार करता है कि दूसरे लोग या उसके मित्र जो हैं जिसकी वो निंदा कर रहा है, वो व्यक्ति उन सबकी नजरों में गिर जाए और जो उसका स्थान है जिसको आप गिरा रहे हो उसकी जगह वो खुद बैठे। यानी लोग आपके लेकर अरे बड़ा भला आदमी है, हम तो उसे बड़ा अच्छा समझते थे, वो बता रहा है आज पता चला कि देखो वो कितना गंदा है, ये ऐसे काम करता, हम बड़ा अच्छा सोच रहे थे, अच्छा हुआ इसने बता दिया। तो ये सोचकर व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है कि मैं उसको तो गिरा दूं और उसकी जो जगह है वो मैं खो दूं। तो आपको ये स्टैंजा इतना समझ में आया? क्लियर? ठीक है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी, यानी हम कहना चाहें कि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या का जन्म होता है तो उसके साथ ही हमारे अंदर कौन सी बुरी आदत का जन्म हो जाता है? कौन सी बुरी आदत आ जाती है? निंदा। निंदा का मतलब यानी किसी की बुराई करना, और किस तरीके से करना, क्या सोचकर कि वो तो गिर जाए सबकी नजरों में और मैं उसकी जगह। लेकिन होता क्या है, जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो उसका खुद का चरित्र डाउन होता है या किसी दूसरे का। यानी कि हमें किस चीज में संतुष्ट रहना चाहिए, जो हमें ईश्वर ने दिया हमें संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन हम खुद संतुष्ट ना होकर किसी दूसरे की चीजों को देखकर बिना बात जलते रहते हैं, तो वो होती है क्या होती है? क्या होती है? तो आपको समझ में आया इतना टॉपिक? लेसन का नाम क्या है? और इसके लेखक कौन है? ये जो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से जो शीर्षक लिया गया है वो रामधारी सिंह के किस निबंध संग्रह से लिया गया? क्या नाम है? अर्धनारीश्वर, है ना, जो पूरी बुक है उससे लिया गया। उससे आगे का हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है।